अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस, जिसका हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज के आज एमसीक्यू जो पोर्शन हमारे पास है, पोर्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जी, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इन्वेस्टिगेट। जो ऑप्टिक्स है वो हमारे पास कौन सी ब्रांच है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है फिजिक्स के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारे पास है जी बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, के वो एनिमल्स का बिहेवियर करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, के लाइट का प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, के मिनरल्स की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। एंड कल्चरल ट्रेडिशन में काम करती है। तो एज यू नो डैट के हमारे पास जो ऑप्टिक्स है ये ब्रांच है जो कि स्टडी करती है द स्टडी ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बनता है जी ऑप्शन बी, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जी, फिजिक्स इज कंसीडर्ड एज ए नेचुरल साइंस बिकॉज इट इज। जो फिजिक्स है उसको हम नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डील विद नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना। क्या वो जो है वो फिजिकल वर्ल्ड और इसके फिनोमिना से वर्क करता है, या फोकसिंग द आर्टिक्स एक्सप्रेशन पे स्टडी सोशल इंटरेक्शन, कि वो सोशल इंटरेक्शन से स्टडी करता है। एनालाइजिंग हिस्ट्रिकल इवेंट्स, तो हिस्ट्रिकल इवेंट्स को स्टडी करता है। तो ना तो वो सोशल इंटरेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है, ना ही इवेंट्स का बन रहा है और ना ही आर्टिस्ट का बन रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डील विद नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना। क्योंकि वो नेचुरल वर्ल्ड और फिनोमिना से डील करता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है जी, हम फिजिक्स को एक नेचुरल साइंस के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि एज अ फिजिकल साइंस फिजिक्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन, कि हमारे पास जो फिजिकल साइंस है वो प्राइमरी तौर पर हमारे किस कहाँ पर इन्वॉल्व है? अंडरस्टैंडिंग है सोशल नॉर्मल्स, ठीक है, रिसर्चिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, स्टडी मैटर एंड एनर्जी, या एग्जामिनिंग इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए भी नहीं बनता, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल रिसर्च है, तो ये प्राइमरी तौर पर नहीं है। ये हमारे पास जो है फर्दर इंटरडिसिप्लिनरी में आता है। स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी ये हमारे पास एक्यूरेट बनता है। एग्जामिनिंग इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स, तो ये भी हमारे पास नहीं आता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी। क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स का मेन मकसद है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी ही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बेस्ट है वो हमारे पास का जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स इंटरेक्शन विद अदर फिजिकल साइंसेस। इनमें से कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो कि फिजिक्स की इंटरेक्शन करी है दूसरी फिजिकल साइंसेस के साथ? तो पहला है स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल डे, इसकी स्टडी के अर्थ हम करें जियोलॉजिकल को, उनको एनालाइजिंग हिस्ट्रिकल सिविलाइजेशन, तो जो हमारी तरीके की जो सिविलाइजेशन है उनको स्टडी करना। इन्वेस्टिगेशन इन पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरी में इन्वेस्टिगेशन करना। ये रिसर्चिंग इन कल्चर एंथ्रोपी स्टडी करना। तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन बनता है बेस्ट वो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स है वो अपनी इंटरडिसिप्लिन में जो सबसे इनमें से बेस्ट आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि ना तो वो इसमें वर्क कर रहा है, ना वो पॉलिटिक्स में काम करेगी फिजिक्स, और ना हिस्ट्रिकल सिविलाइजेशन में कर सकती है। बट जो यहाँ पे मोस्ट अट्रैक्टिव बन रहा है वो हमारे पास स्टडी ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल लेयर्स है, कि वो अर्थ के बारे में जो है वहाँ पर स्टडी करिए एज ए जियोफिजिक्स के तौर पर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच टर्म करेक्टली आइडेंटिफाई प्रोफेशनल डेडिकेशन टू स्टडी एंड रिसर्च ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास वो कौन सी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म है जो कि फिजिक्स को जो है वो बड़े अच्छे के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास है जो मैथमेटिशियन, कि वो मैथमेटिशियन हो सकता है, बायोलॉजिस्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, जियोग्राफर हो सकता है। तो ऊपर प्रोफेशनल पर्सन जो फिजिक्स के बारे में रहते स्टडी करे वो हमारे पास कौन होता है? फिजिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन साइंस इज विटल बिकॉज, कि हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है साइंस में वो विटल है क्योंकि फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट, कि वो फोकस करती है इंडिविजुअल अचीवमेंट पर। नंबर 2 हमारे पास लीडिंग टू आइसोलेट डिस्कवरीज इन फील्ड वन फील्ड, नहीं ये भी नहीं पता हमारा। एनेबल कंबाइनिंग एक्सपर्टी फ्रॉम द वेरियस फील्ड फ्रॉम कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कि वो डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करता है और एक
बेहतर अंदाज से जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्करेजिंग कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो डिस्करेज नहीं करता, वो तो कर्ज करता है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि वो दूसरी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आता है और एक कम्प्रीहेंसिव जो है, एक कमाल की, एक आला किस्म की, बेहतरीन किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फील्ड में लेके पैदा करता है। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन फ्रॉम द हाइपोथेसिस टू थ्योरी इन टू लॉ इन फिजिक्स। तो हमारे पास वो कौन सा सीक्वेंस है इनमें से जो कि हमारे जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसको एक्सप्लेन करे। तो ऑप्शन ए इज हाइपोथेसिस, फिर लॉ और थ्योरी। नहीं, हमारे पास असल में होता है, हमारे पास पहले क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, फिर थ्योरी होती है और फिर लॉ होता है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं कि इसमें ये वही है थ्योरी, नहीं तो यहाँ पर थ्योरी दी गई है फिर हाइपोथेसिस और लॉ, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं बनता। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, हाइपोथेसिस फिर वो थ्योरी होगी और फिर वो लॉ बनेगा। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है। एक बार हम डी भी देख लेते हैं। तो डी में कह रहा है लॉ, थ्योरी और हाइपोथेसिस, तो नहीं, ये उल्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिसेंडिंग में आ रहा है, बट जो एक्यूरेट है वो हमारे पास असेंडिंग की बात करें तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन सी ही बनेगा, जो हमारे पास हाइपोथेसिस होगा, थ्योरी होगी और लॉ बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट इज सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 8, व्हाट डिफरेंशिएट द थ्योरी फ्रॉम द लॉ। तो वो कौन सी चीज है जो थ्योरी को लॉ से जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है। ऑप्शन ए इज थ्योरी इज लेस रिलायबल देन लॉ, तो जो थ्योरी होती है वो लेस रिलायबल होती है लॉ से। ऑप्शन बी इज लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई फिनोमेना अकर व्हाइल थ्योरी डिस्क्राइब हाउ इट इज अकर। ये थ्योरी होती है हमारे पास, वो हमें बता रही है कि हमारे पास जो लॉ जो है एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरह से अकर हुआ, लेकिन थ्योरी जो बताती है कि किस तरह से। ठीक है, और ऑप्शन सी इज थ्योरी इज वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन while law is concise statement that is universally acceptable. Option D is there is no difference, there are interchangeable. तो ऑप्शन जो सी है वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि लॉ एक्सप्लेन थ्योरी इज वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन। तो जो थ्योरी होती है वो हमारे पास वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है, बट जो लॉ होता है वो उसके बारे में कंसाइज स्टेटमेंट होती है, जो कि उसको जो है यूनिवर्सल तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूनिवर्स के अंदर से अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि न्यूटन के लॉ थे वो हमारे पास उसकी थ्योरीज थी, बट जो उसमें स्टेटमेंट बने, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है, हमारा थर्ड लॉ की बात करूँ सिंपल, तो हमारे पास क्या है, एवरी एक्शन हैविंग रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसका ये लॉ बन गई, ये स्टेटमेंट बन गई, बट उसके पीछे जो थ्योरी थी वो बहुत बड़ी थी, उसका एक्सप्लेनेशन थी, रिजल्ट थे। बट जो थ्योरी हमारे पास होती है वो वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है और लॉ हमारे पास होता है कंसाइज स्टेटमेंट। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट अलाइज द कंसेप्ट ऑफ फेसिबिलिटी इन फिजिक्स, के हमारे पास जो फेसिबिलिटी है वो हमारे पास उसमें बेस्ट कंसेप्ट इनमें से कौन सा बैठता है। तो ऑप्शन ए इज थ्योरी मस्ट बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेनिफिट्स। तो ऑप्शन बी इज थ्योरी शुड बी मेक प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशियली फेसिबल। Option C is theory are valid if they are old and established. Option D is theories need to be universal acceptable to be considered scientifically. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, थ्योरी शुड बी मेक प्रेडिक्शंस दैट कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशियली फेसिबल। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो थ्योरी है वो प्रॉपर प्रेडिक्शन हो और वो टेस्टेबल हो और पोटेंशियल तौर पर उसे फेसिबल किया जा सके, है ना। तो ये जरूरी है, अगर थ्योरी है उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाए, यानी कि लॉ बन भी चुका है बट उसको भी बाद में भी टेस्ट किया जाता है, उसको चेक आउट किया जाता है कि आया इसमें कोई नई चेंजिंग आ सकती है या नहीं आ सकती। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डिस्टिंग्विश टेक्नोलॉजी फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस से और इंजीनियरिंग से किस तरह से डिफरेंट है। तो ऑप्शन हमारे पास ए बनता है जी टेक्नोलॉजी फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, Option B is technology involves the application of science technology for practical purposes. Option C is technology is concerned with structuration of buildings. Technology is same as science. तो जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट है, दैट इज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्पस। तो टेक्नोलॉजी काम क्या होता है कि वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए उसको प्रैक्टिकल पर्पस में लेके आए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है एन एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग इज। इनमें से जो एग्जांपल है इंजीनियरिंग की वो कौन सी है। तो पहला है इन्वेस्टिगेटिंग द बिहेवियर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमारे पास फिजिक्स में आता है। डेवलपिंग एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार,
क्रिएटिंग अ वैकेंसीज फॉर द न्यू वायरस, ठीक है, वैक्सीन सॉरी, क्रिएटिंग अ वैक्सीन फॉर न्यू वायरस। ऑप्शन डी इज राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है जी ऑप्शन में बी, डेवलपिंग एन एफिशिएंट कार। तो इंजीनियर काम होता है व्हीकल्स को और मशीनरी को बनाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है बी, डेवलपिंग एन एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार। तो आई होप आपको जो है इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, इसकी जो की है और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।